नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। अविवाहित जोड़ों के संपत्ति विवादों में क्या अधिकार होते हैं? अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या किसी से बिना शादी के लंबे समय से साथ हैं और अब आपके बीच कोई संपत्ति विवाद उठ खड़ा हुआ है, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। भारत में विवाह को एक सामाजिक और कानूनी संस्था माना जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ अब समाज में लिव इन रिलेशनशिप, अविवाहित साथ रहना और बिना शादी के एक साथ संपत्ति बनाना आम बात होती जा रही है। पर सवाल उठता है, जब दो लोग बिना शादी के साथ रहते हैं और बाद में उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, तो क्या कोई कानूनी अधिकार होता है किसी की संपत्ति पर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति क्या है, संपत्ति विवादों में किसका कितना हक है, कोर्ट का क्या नजरिया है और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या है। जब एक पुरुष और महिला बिना विवाह के एक छत के नीचे एक पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को गैरकानूनी नहीं माना गया है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है, बशर्ते कि यह संबंध नैतिक रूप से वैध हो और लंबे समय तक रहा हो। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले। एस खुशबू कन्यम्माल 2010। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों का सहमति से साथ रहना अपराध नहीं है। इंद्रा सारमा वी के वी शर्मा 2013। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज कहा और कुछ अधिकारों को मान्यता दी। क्या करें जब दोनों ने मिलकर संपत्ति ली हो? अगर अविवाहित जोड़े ने मिलकर किसी संपत्ति को खरीदा है, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि उस संपत्ति में किसका नाम दर्ज है। अगर प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर है, तो दोनों के पास कानूनी हक होता है, चाहे किसी ने पैसे ज्यादा दिए हों या कम। अगर दस्तावेजों में दोनों के नाम है, तो दोनों को बराबर अधिकार मिलते हैं। अगर संपत्ति एक व्यक्ति के नाम है लेकिन दूसरा व्यक्ति भी आर्थिक रूप से उसमें सहभागी था, तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। कोर्ट में आपको यह साबित करना होगा कि आपने उस संपत्ति में पैसा लगाया था। उदाहरण के तौर पर बैंक ट्रांजैक्शन, पेमेंट रसीदें, मनी ट्रांसफर के रिकॉर्ड। इन सबूतों से आप क्लेम कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आपका भी हिस्सा है। आइए जानते हैं, कोई लिखित समझौता नहीं है तो क्या करें। भारत में अधिकतर ऐसे संबंधों में कोई भी लिखित करार नहीं होता। अगर कोई लिखित एग्रीमेंट होता है, जैसे कि खर्च की साझेदारी, प्रॉपर्टी का स्वामित्व, अलग होने पर संपत्ति का बंटवारा, तो स्थिति काफी साफ हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई करार नहीं है और मामला कोर्ट में जाता है, तो फिर कोर्ट का निर्णय पूरी तरह परिस्थितियों, सबूतों और तथ्यों पर आधारित होता है। अब जानते हैं ऐसे मामलों में कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है। कोर्ट हमेशा यह देखती है कि संबंध कितना लंबा चला, दोनों की आर्थिक स्थिति क्या रही, किसने संपत्ति में कितना योगदान दिया, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ। अगर कोर्ट को लगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे की मदद से संपत्ति खड़ी की और बाद में उसे बाहर कर दिया गया, तो कोर्ट नुकसान की भरपाई कर सकती है। उदाहरण के तौर पर एक महिला 10 साल से एक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों ने मिलकर एक फ्लैट लिया, लेकिन कागजों में सिर्फ पुरुष का नाम था। बाद में पुरुष ने महिला को घर से निकाल दिया। निर्णय, कोर्ट ने महिला को फ्लैट में रहने की अनुमति दी और साथ ही कहा कि जब तक संपत्ति का वैध बंटवारा नहीं होता, वह वहां रह सकती है। अब जानते हैं अलग होने पर संपत्ति कैसे बांटे। अगर अविवाहित जोड़े का रिश्ता टूटता है और दोनों ने मिलकर संपत्ति खरीदी थी, तो संपत्ति का बंटवारा निम्न आधारों पर हो सकता है। ओनरशिप डॉक्यूमेंट के आधार पर, अगर दोनों का नाम है तो बराबर बंटवारा, अगर एक का नाम है तो दूसरे को क्लेम साबित करना होगा। इन्वेस्टमेंट प्रूफ के आधार पर, किसने कितना पैसा लगाया उसके अनुसार हिस्सा मिल सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड, अगर किसी ने घरेलू कामकाज किया है लेकिन आर्थिक योगदान नहीं दिया, तब भी कोर्ट इसे ध्यान में रख सकती है। आइए जानते हैं
अगर संतान है तो क्या करें? अगर इस अविवाहित संबंध से कोई संतान पैदा हुई है तो उस बच्चे के अधिकार वैध संतान की तरह ही होते हैं। संपत्ति में हक, देखरेख का खर्च, शिक्षा व पालन पोषण कोर्ट बच्चे के हितों को सर्वोपरि मानता है। अविवाहित महिलाओं के लिए विशेष सलाह: अगर आप किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में हैं और भविष्य में संपत्ति विवाद से बचना चाहती है तो ये सावधानियां रखें। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम शामिल करवाएं। पैसे ट्रांसफर के पुख्ता सबूत रखें। कोई लिखित एग्रीमेंट बना लें। संपत्ति खरीदते समय पक्का करें कि रजिस्ट्री में आपका नाम हो। आइए जानते हैं क्या बीएनएस या कोई विशेष कानून मदद करता है। भले ही अभी तक अविवाहित जोड़ों के लिए कोई अलग कानून न हो, लेकिन इन धाराओं के तहत राहत मिल सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 धारा 2F के अनुसार लिव इन पार्टनर भी डोमेस्टिक रिलेशन में आते हैं और महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। सिविल सूट फॉर रिकवरी और पार्टीशन, प्रॉपर्टी विवादों में सिविल केस दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, अविवाहित संबंध चाहे सामाजिक रूप से कुछ जगहों पर स्वीकार न हो, लेकिन कानून ने कुछ हद तक इनके अधिकारों को मान्यता दी है, खासकर संपत्ति विवादों और महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में। आपका यह जानना जरूरी है कि अगर आपने किसी के साथ मिलकर जीवन और संपत्ति बनाई है तो आपके अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, लेकिन इन्हें साबित करने के लिए सबूत और दस्तावेज बहुत जरूरी हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कोई भी कानूनी जानकारी आपसे छूट ना जाए। कमेंट में बताएं, क्या आप लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से और मजबूत बनाने के पक्ष में हैं? आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए, क्योंकि कानून जानना आपका अधिकार है। जय हिंद।